यहाँ पर बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड की तरफ से प्राथमिक केंद्र बनाए गए हैं और इसके अध्यक्ष नसीम साहब हैं, जो पिछले 3 टर्म से यहाँ पर काबिज हैं अध्यक्ष के पदों पर। सरकार की तमाम घोषणाएं जो बुनकरों को लेकर के होती है, उसका कितना असर हुआ है मीरनचक के बुनकरों पर, ये सीधी जानकारी हम नसीम साहब से लेंगे और ये भी समझेंगे कि जो 3 टर्म आपका रहा है अध्यक्ष पदों का, कितना तब्दीली हुआ है इन लोगों के जीवन शैली में और कितना उन्नति और तरक्की की धारा से जुड़ पाए यहाँ के बुनकर। नसीम साहब जी आप पिछले 3 टर्म से यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए हैं, जी क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ 3 टर्म में? पहले से तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और अभी जो है सरकार जब से हमारी क्लस्टर बनाई गई 2016-17 से 19 तक, तो इस बीच में हम लोगों को जो जो बुनकरों की फैसिलिटी मिलती थी वो जो है बुनकरों तक हम पहुंचा देते थे, चाहे वो राशि हो या सामग्री हो। और अभी भी सूद के लिए बहुत सारा इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन अभी वो हम लोगों तक पहुंची नहीं है। ये मार्च में बताया गया है कि वो रेशम सिल्क धागा जो है वो सारे बुनकरों को 6 केजी, 4 पहले था, अभी 6 केजी करके उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें 15% सरकार की छूट है, उसमें 5% GST लगेगा, 10% बुनकरों को छूट मिलेगी। कह रहे हैं कि जो धागे थे यानी सूत थे उसकी कीमत काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़ गई है। हाँ। और मेरी कुछ जो निजी बुनकर लोग हैं जो अपना व्यापार करते हैं उन लोगों ने काफ़ी दुख व्यक्त किया था कि धागे में उसकी जो प्राइस है, उसकी जो मूल्य है, बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है। जी इसका असर कितना हो पाया है बुनकरों पर, इस तरह के जो मूल्यों में वृद्धि हुई है? काफ़ी असर हो गया है कि बुनकर अब अपना पूंजी उतनी नहीं है जो कि बुनकर वो इस पैसे को माना उसमें लगा सके, इसलिए वो अब किसी महाजन से, साहूकार से कुछ सूद वगैरह लेके मजदूरी पर अपना अपना काम करते हैं। पिछली दफ़ा जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था यहाँ पर जी। तो कुछ बुनकरों से मेरी बातचीत हुई थी, जी। तो बुनकर लोग काफ़ी निराश भी थे कि यहाँ पर जो अध्यक्ष है नसीम साहब, जो सरकारी सहायता मिलती है बुनकरों को वो नहीं मिल पाया था। और ये कहते हैं कि बहुत कम मुझे मुनाफा होता है, जिस कारण से हम लोग पलायन करने लगे हैं। पलायन की रोकथाम के लिए मीरनचक से आप क्या कर रहे हैं? जो बुनकर बता रहे हैं तो ये हमारे बैंक और उसका पासबुक गवाह है कि जो जो राशि सरकार से उपलब्ध कराई जाती है हमने उसको प्रेशर दे करके उसको जो है ना दिलवाते हैं। और कुछ काम के लिए उन लोगों को भी मना उत्साह करते हैं कि तुम लोग ऐसा करो। कुछ लोग पेट के खातिर दूसरे जगह जाना चाहते हैं, हम उसको रोकते हैं कि रुक जाओ, अभी सूद वगैरह सरकार उपलब्ध करा रही है, इससे तुम लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। तो कुछ लोग रुके हुए हैं। टोटल आंकड़े कितने हैं आपके पास इस केंद्र में? बुनकरों की संख्या, जो मेंबरों की संख्या है, कितनी? अब हो गई बढ़ करके 240, 51 छोड़ के। सरकार का ये भी घोषणा है कि जो बुनकर पलायन कर लिए हैं या फिर दूसरे रोजगार में संलिप्त हो गए हैं उनको वापस बुलाया जाए और बुला करके इस रोजगार से जोड़ा जाए, जी। क्योंकि भागलपुर की पहचान जी। कहीं ना कहीं सिल्क और तसर को लेकर के बड़ी मानी जाती है। आप ये मुझे बताएं कि अभी हाल ही में जो सरकार ने घोषणा किया था कि जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं उनके पोशाक और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो जी। हैंडलूम से बनाए हुए इस्तेमाल में आएंगे। जी। इन सबको बढ़ावा देने के लिए क्या मीरनचक में आप ग्रामीण रूप से किसी तरह का कैंपेन या जागरूकता या अवेयरनेस करते हैं कुछ लोग? बिल्कुल बिल्कुल सारे लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सुनते हैं और जो नहीं आ सके वो गलत अफवाह उड़ाते हैं कि इन लोगों के पास तो ये लोग दलाल रखते हैं, ये वो। तो ग्रामीण बुनकरों से ही पूछा जाए कि हम किसी से लेन देन या कोई मामलात किए हैं, जो काम होता है लग भिड़ करके करा देते हैं। आने जाने में जो खर्च होता है वो मैं अपना बेयर करता हूँ। यहाँ जो भी बुनकर हैं वो सभी तो हैंडलूम ही चलाते हैं, पावरलूम तो नहीं? नहीं, पावरलूम यहाँ नहीं है, सारे बुनकर हैंडलूम ही चलाते हैं। तो कितने हैं रजिस्टर्ड, कितने बुनकर हैं यहाँ पर और एक्टिव कितने बुनकर हैं? रजिस्टर्ड जो हैं 218 है, और अभी जो नया में से जुड़े हैं, जो बच्चे जवान हो गए हैं और कुछ लोग दुनिया से भी चले गए हैं, उनको छोड़ करके अभी लगभग 235 अभी जो है ना मौजूद हैं, जिसके लिए मैंने फिर इसके लिए
सरकार को अभी पटना भेजे हुए हैं डायरेक्टर के पास। वहाँ से सुनते हैं कि ये क्लस्टर को फिर जो है दूसरे रूप में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को सुनने में आया कि समाप्त कर दिया गया। अच्छा नसीम साहब, ये बताइए कि जानकार कहते हैं कि बुनकर के जो वरीय अधिकारी होते हैं, जो जिनको जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो सेक्रेटरी हो या फिर अध्यक्ष हो, वो लोग ही कहीं बुनकरों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जिस वजह से बुनकर पलायन कर जाते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो आए हुए हैं हमारे जीएम साहब वर्मा जी, इनका भी बहुत इतना बेहतरीन स्वभाव और लेन देन के मामले में वो बहुत खफा हैं। कोई भी नहीं एक पैसा ले सकता न दे सकता। लेकिन किरानियों का क्या कहना, आप कैसे लेता, आप आगे से या पीछे से, ये हमको जानकारी नहीं है। अब रहा ये कि हमारे डायरेक्टर वैसारे साहब कंचन बुनकर सेवा केंद्र बरारी में जो हैं, वो भी जो है किसी से एक जरा सा सुई के नोक बराबर भी किसी से लेन देन का मामले में बड़ी खफा होते हैं। कुछ नहीं, बुनकर का जो काम है, हम बैठे हैं आपकी सेवा करने के लिए। अच्छा, इस सेंटर को स्थापित करने से कितना साल हुआ है मीरंचक में? ये 1982 से ही ये चल रहा है। बीच में आया था कि यहाँ पर दिल्ली से कोई अधिकारी आए थे और क्लस्टर के निर्माण के लिए, क्या बात अटक कहाँ गई और किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई जो वो निर्माण कार्य नहीं हो सके? निर्माण कार्य ये है कि देखा गया कि 51 ही लोग यहाँ के बुनकर हैं। तो हमने उसको अपने मनोज जैन से दिखाए कि देखिए सर, हमारे यहाँ एक एक आदमी का 3-3 जगह नाम है, ये ले करके 51 आदमी पुराया गया है। और इसी कम संख्या के वजह से यहाँ के सब चीज़ को मैंने ये कर दिया। और ये 51 बुनकरों की जो संख्या थी, ये कहाँ अंकित थी, कहाँ निर्धारित थी? यहीं आपके अभिलेख में मीरंचक जो बुनकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वो उतने ही लोग हैं, लेकिन जो बुनकर लोग थे उन लोगों का नाम नहीं आ सका उसमें, पता नहीं। आप तो कह रहे हैं कि 220 लोग हैं यहाँ पर जो बुनकर सदस्य हैं, वो 220 की संख्या में है, फिर 51 क्यों? 51 तो वो जो आए यहाँ सर्वे वाले, उनके रिकॉर्ड में था। उनके रिकॉर्ड में है, वो कहीं पर बैठा कर। इसको ये जो विसंगति है, ये जो कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, तो आप इन सब खामियों को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम सारे आवेदन पत्र जहाँ जहाँ होता है, दिल्ली हो, पटना हो, हमारे यहाँ कंचनगढ़ बड़ारी हो, और जो हमारे अभी पहले जीएम थे उनके पास, और अभी जो जीएम साहब आए हैं इनके पास भी बराबर यही रोना धोना हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ किस तरह के कपड़े बनते हैं और महीने में या फिर साल में कितने कपड़े, प्रोडक्शन कितना है यहाँ पर? यहाँ पर लोग कुछ पहले तो दुपट्टा चलाते थे, थोड़ा उसमें नहीं पहुँचाने लगा लोगों को, फिर अब साड़ी चल रहा है रेशम धागे का। लोग हाथ से उसको में अपना अपना फूल पत्ती जो बनाना चाहते बनाते हैं। लेकिन इन लोगों प्रोडक्शन तो बहुत है, लेकिन पूंजी के अभाव में इन लोगों को काफ़ी मतलब इसका ये पड़ता है। बीच में तो उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कार्यशील के तहत लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दी थे, 10-10 हज़ार रुपये। वो आप मीरंचक से कितने बुनकरों को दिलवाने में सफल हुए? इसमें मीरंचक के बुनकरों को तो हम यहाँ के बुनकरों को तो मिल नहीं पाया है। उसके क्या रही नहीं मिल पाई? हम यहाँ से पिटीशन दिए, बिचौलिया ने जाके दूसरा पिटीशन दिया, इस बीच में साफ हो गया। कौन है बिचौलिया? अब बिचौलिया का हम क्या नाम बतावें, वो तो आप इस बात को मानते हैं ना कि कहीं आपके इस कार्य में, आपके इस विभाग में कोई दूसरा बिचौलिया सक्रिय है और आपके काम को लगातार जो है वो प्रभावित कर रहा है? वो लोगों को बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिखाता है और लोग उसी बहकावे में, कुछ लोग उसी के साथ हो जाते हैं, हम फेंका जाते हैं। यही बात है जी। शुक्रिया नसीम साहब, बातचीत करने के लिए। जी, तो ये आपके मीरंचक प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष थे जो नसीम साहब। कुछ विसंगतियां बताते हैं कि विभाग में कुछ बिचौलिए हैं जो कि बुनकरों को भ्रमित करते हैं और सरकार की जो वाजिब योजनाएं होती हैं उन तक पहुंचाने से पहले ही उसको भ्रमित करने के बाद वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। क्लस्टर के निर्माण पर कहते हैं कि अभिलेख तो हमारे यहाँ 220 था,
जो दिल्ली से टीम आई थी, लेकिन उनके पास जो अभिलेख था वो केवल 51 यानी 51 लोगों की संख्या थी बुनकरों की, जिस कारण से वो निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन तमाम तरह के दावे और प्रतिक्रियाएं लगातार मंत्री से लेकर के अधिकारी तक बुनकर में देते हैं, लेकिन जमीनी रूप से कहीं ना कहीं बुनकरों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वाजिब लाभ, वो नहीं दिखता है। एक तरफ पूरे वैश्विक पटल पर यहाँ के बुनकरों के बने हुए कपड़े और तरह तरह के सामग्रियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पहचान कहीं ना कहीं ज़्यादा संघर्षशील होता जा रहा है। क्या कुछ हो पाएगा भविष्य में बुनकरों के साथ और इतने बड़े कारोबार के साथ, ये तो देखना लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं और पसंद करते हैं तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।